गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम फटाफट देख लेते हैं कल के एनालिसिस का वीडियो। कल है 17 अप्रैल, 17 तारीख का है यूएसडी आईएनआर। ओके, हम डे चार्ट से शुरू करेंगे, फिर 1 आवर चार्ट पे आएंगे, देन 15 मिनट चार्ट पर हम लेवल्स चेक करेंगे। ओके, सो ये रहा हमारा डे का चार्ट, यूएसडी आईएनआर अप्रैल फ्यूचर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मार्केट का प्रीवियस डे का लेवल हम देखेंगे। हाई था अराउंड 76.36 का एंड लो था अराउंड 76.15 का। क्लोजिंग जो थी वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग के एग्जैक्ट उतनी ही थी, 76.24 का। ओके, ये सारी चीज़ें हमको मिल गई हैं। नाउ लेट्स मूव आउट टूवर्ड्स द एनालिसिस। सबसे पहले हम फिबोनाची यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप ये नहीं, हम ये है टॉप, टॉप टू बॉटम हम एक फिबोनाची लेंगे। इस पैच को इग्नोर कीजिएगा ट्रेडर्स, मुझसे कोई मिस्टेक हुई है जिसके कारण ये मैंने एक्चुअली इसे बाय मिस्टेक पिन कर दिया। वीडियो के बाद मैं इसे हटाऊंगा। ओके, सो ओके, लेट्स सी, दिस इज द 50% लेवल। ओके, जहां पर हमको मार्केट दिखाई दे रहा है सस्टेन करते हुए। यहाँ पर मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट करने वाला है, ये हमको पता है, बिकॉज दिस इज अ 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। ठीक है, इसे हम अब हटा देते हैं, हमको यही समझ में आ गया है। विच लेवल इज 76.28। जस्ट गिव मी अ ओके। सो हमने एक चीज देख लिया, यहाँ पर एक 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर मिलता है हमें। ठीक है, हमको ये लेवल्स मिल गए हैं। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की है ट्रेडर्स, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि ये देखिए, सॉरी थोड़ा सा इसे हम, हाँ अब ठीक है, ये देखिए, ये देखिए एंड ये देखिए। ठीक है, साथ ही साथ आप ये देखेंगे, ये देखेंगे एंड ऑफ कोर्स ये दोनों तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, ये सारे मार्किंग्स मैं क्यों कर रहा हूँ, वाई, बिकॉज यहाँ पर हमको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज अ हाई, दिस इज अ लो, दिस इज अ हायर लो, दिस इज अनदर हायर लो। ठीक है, दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर हाई, दिस इज अनदर हाई जो हमको दिखाई दे रहा है यहां से ये ऊपर है। ठीक है, जब हायर लोज एंड हायर हाइज आते हैं मार्केट में, तब हमको क्या समझ में आता है ट्रेडर्स, हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पर मार्केट अपसाइड मूवमेंट पर है। ठीक है, अब हमको ये चीज तो समझ में आ गई है कि मार्केट यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम बना रहा है। ठीक है, एंड दिस इज अप्रॉक्स 76.25 से लेकर 28 तक का जो ये लेवल है, दिस इज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। कितने का? 50% का। ठीक है, जब भी फिबोनाची 50% के लेवल पर आता है, ठीक है, जब हमको फिबोनाची 50% के लेवल पर आता है, दैट इज वेरी क्रूशियल लेवल। ठीक है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, चांसेस बहुत हाई हैं कि मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट करेगा। अब इससे हमको क्या समझ में आता है कि हमको मार्केट ओपन होते साथ बाइंग या फिर सेलिंग दोनों ही हमको नहीं करना है। ठीक है, हम वेट करेंगे मार्केट के क्लियर होने का, पैच ड्रॉ करने का कि किस डायरेक्शन में जाता है, कौन से लेवल पे ब्रेकआउट देता है, किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है, उसके बाद में हम अपनी पोजीशन लेंगे आफ्टर द कंफर्मेशन। ठीक है, सो हमको डे चार्ट पे ये तो समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन स्टेट पर आ सकता है। ठीक है, रीजन बीइंग, और भी रीजंस हैं ट्रेडर्स, और वो क्या है, क्योंकि ये एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। ठीक है, ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है, ये जो लेवल है एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, हो सकता है मार्केट वापस से एक डिप दे, यहाँ से नीचे आए, फिर एक बार ऊपर का दम लगाए एंड देन आपको ब्रेकआउट दिया, हो सकता है फिर से नीचे आए, देन ऊपर ये ब्रेकआउट आपको दे। ठीक है, पॉसिबिलिटीज दोनों है। ये हो गया डे चार्ट का। नाउ हम आते हैं 1 आवर के फ्रेम पे। 1 आवर पे फ्रेम पे ट्रेडर्स हमको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको क्लियर दिखाई दे रही है। क्या इन्फॉर्मेशन क्लियर दिखाई दे रही है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार यहाँ से अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किन पॉइंट्स को मैच कर रहे हैं हम, इन लेवल्स को मैच कर रहे हैं।
ठीक है, ये एक हो गया चैनल, करेक्ट, और ये एक हो गया चैनल। थोड़ा सा इसे हम और फिर ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। दिस, यहाँ पर हमको ये प्राइस का जो रेंज है, ये हमको रेंज छोटा होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमको ये प्राइस जो है वो छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज अ साइन कि हो सकता है यहाँ पर एक डाउनफॉल देखने को मिले, ठीक है। अब क्या ये जो डाउनफॉल है ये ट्रेंड को रिवर्स कर देगा? नहीं, नहीं, इतनी आसानी से नहीं ट्रेडर्स। अगर इतना इजी होता यहाँ पर पैसा कमाना तो आज हर कोई पैसे कमाकर बैठा होता, ठीक है। दिस इज अ ट्रैप। नाउ सपोज कीजिए कि हमें प्राइस इस लेवल पर चाहिए कमिंग डेज में, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बैठे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बैठे हैं, उनको प्राइस इस लेवल पर चाहिए। क्या वो मार्केट को यहीं से बाई करना शुरू कर देंगे? ना, बिल्कुल नहीं। उन्हें चाहिए होगा कि प्राइस वो और नीचे से ले, ठीक है। एक बॉटम ये है, एक बॉटम की तरह ये भी ऐड कर सकता है, एक बॉटम की तरह ये भी ऐड कर सकता है। वो वेट करेंगे इस प्राइस का या फिर इस प्राइस का या फिर इस प्राइस का। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई, बट इसका या इसका या फिर यहाँ इस जोन का वो लोग वेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी पोजीशन वो लेंगे एंड देन यहाँ से वो बैठेंगे ऊपर बाई करने के लिए। अब मार्केट यहाँ तक के इस लेवल पर आना ये किनका काम है? ये आपके मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स का काम है, ठीक है। जो कहते हैं ना हम कि 95% लोग जो मार्केट से पैसा गवाते हैं, ये उनकी तैयारी हो रही है अभी। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, ठीक है, सपोज हमको यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है कल के दिन पे, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। अपने एज पर खड़ा है मार्केट, बिल्कुल एज पर है, और एंड में भी प्राइस जो है वो क्लोजिंग की तरफ आया था, करेक्ट। चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होगा, बिल्कुल चांसेस है। गैप डाउन होने के बाद में मार्केट क्या ऊपर जाएगा? बिल्कुल चांस है। क्या डायरेक्ट ये ब्रेक कर देगा? ना, वी डोंट थिंक सो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही मेजर लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बैठता है ट्रेडर्स यहाँ पर। जो ये प्राइस है, ठीक है, ये जो प्राइस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। मार्केट यहाँ पर आने के बाद में डेफिनेटली 110% मार्केट यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन करेगा, या तो कंसोलिडेट करेगा, या तो ट्रैप करेगा, या तो फिर फेक आउट्स देगा। कुछ ना कुछ मार्केट यहाँ पर रिएक्ट डेफिनेटली करेगा, क्योंकि ये एक 50% का रिजेक्शन भी आ रहा है फिबोनाची पे, जो कि आपको, हमको, हर किसी को दिखाई दे रहा है, राइट। सो पीपल विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो हम देखते हैं। मान लीजिए कि मार्केट यहीं पर ओपन होने के बाद में एक आपको डबल टॉप बनाकर फॉल करता है, ठीक है। अगर मार्केट ने डबल टॉप बनाया एंड फॉलिंग की तरफ आया, देन हम किस चीज का वेट करने वाले हैं? हम वेट करने वाले हैं इस रेंज का। अगर ये ब्रेकआउट हमको यहां पर मिलता है, ठीक है, अगर यहां पर हमको वो ब्रेकआउट मिलता है तो हम सेल करेंगे। यहां से हम सेल कर सकते हैं एंड टारगेट ज्यादा भी दूर नहीं होगा ट्रेडर्स। टारगेट यहां का टारगेट लगाएंगे, इससे ज्यादा नीचे का एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पॉसिबल है मार्केट यहां से पलट सकता है, पॉसिबल है मार्केट यहां से पलट सकता है, पॉसिबल है मार्केट यहां से भी पलट सकता है, ठीक है। ये सारे लेवल्स हैं। बेटर होगा टू बी ऑन अ सेफर साइड आप यहां से निकल जाए, या फिर आप जो 80-20 का रूल है 80% प्रॉफिट यहाँ बुक करें, 20% को आप रिमेनिंग रहने दें। वो जब हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे तब हम उस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, विच इज 80-20। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर आपको एक डबल टॉप आपको देखने को मिलेगा। डबल टॉप से आप एक सेलिंग ले सकते हैं, बट डबल टॉप मिल गया, ये कंफर्मेशन मिल गया, बस यहाँ पर अपन घुस गए मार्केट में, एंट्री कर लिया। क्या ऐसा करना है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। डबल टॉप आने के बाद में हम इस रेंज का वेट करेंगे। जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट होता है, यहाँ से एक लास्ट किस आती है, यहाँ पर हमको शॉर्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आप शॉर्ट करेंगे इस टारगेट के लिए, यहाँ पर तक के आपने प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, ठीक है। ये हम दिमाग में रखेंगे। ये तो हो गई बात। मान लीजिए अगर यहीं पर मार्केट खुलता है एंड रिएक्ट करता है तो
ठीक है। अब मान लीजिए कि डबल टॉप ना देते हुए मार्केट सपोज हम कहते हैं कि 10 में से 2 बार अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हम किसका वेट करेंगे, किस सिनेरियो का वेट करेंगे? हम वेट करेंगे इस प्राइस के ब्रेक होने का, ठीक है, कि मार्केट का जो प्राइस है इसके ऊपर यहां पर क्लोजिंग दे, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, किसके ऊपर, 76.33 के ऊपर अगर क्लोजिंग, ध्यान रखिएगा ये वर्ड के ऊपर, क्लोजिंग अगर नहीं देता है तो फिर हम बाई भी नहीं करेंगे, ठीक है। हमको यहां पर क्लोजिंग चाहिए, कहां पर, इस पोजीशन के ऊपर। ये क्लोजिंग मिल जाता है देन आप एक बार श्योर हो सकते हैं कि हमारा बाई होगा, ठीक है। एंड उसमें भी हम ज्यादा ऊपर का टारगेट हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, दिस कुड बी इजीली रीचेबल। हो सकता है कि प्राइस इस रेंज को भी पकड़ ले, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी फार, ठीक है, यहां पर भी प्राइस आ सकता है, बट ध्यान रहे इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ही, और एल्स नहीं, ठीक है। नाउ सपोज कर लीजिए अगर मार्केट ने कल गैप डाउन ओपन किया, ठीक है, मान लीजिए मार्केट यहां से ओपन होता है एंड देन मार्केट आपको बिल्कुल एक स्पाइक दिखाता है, ग्रीन कैंडल यहां तक की। उस केस में हम क्या करेंगे ट्रेडर्स, हम वेट करेंगे इस लेवल के आने का। जैसा कि हमने कहा था ये जो लेवल है, ये लेवल एक्ट करने वाला है एक रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ, माफ कीजिएगा मेरी हैंड राइटिंग जो है माउस से, कैसे लिखते हैं लोग माउस से, ओहो, ठीक है। ये जो प्राइस लेवल है ट्रेडर्स, ये प्राइस लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहां पर मार्केट आने के बाद में कंसोलिडेट करेगा, या तो साइडवेज जाएगा या तो फिर डराएगा, फेकआउट्स देगा एंड देन वापस फॉल कर दे, हो सकता है लोगों के एसएल्स खाए जो कि यहाँ लगा रखे हैं, लोगों ने यहाँ लगा रखे हैं, यहाँ लगा रखे हैं, कुछ ने यहाँ लगा रखे होंगे। अगर किसी की पोजीशन होती है सेलिंग पे या खुलते साथ कोई सेलिंग करता है तो यहाँ पर मार्केट जो है रिएक्ट करेगा, नीचे वापस से आ सकता है, ठीक है। वहां से आप फिर से एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। कल के लिए हमने लेवल्स देख लिया क्या क्या, ओके। लेवल्स को हम एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं 15 मिनट के चार्ट पर आकर, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियरली हम इसको देखेंगे। हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दिस इज द प्राइस, ओके, ये है प्राइस, दिस इज अ फेकआउट, इस पर ध्यान नहीं देंगे, सॉरी। तो हमको यहाँ पर बार बार यहाँ पर सपोर्ट पर प्राइस आता दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक ब्रेकआउट होगा, ओके। ब्रेकआउट के बाद में हम यहाँ से पोजीशन ले सकते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं पहले, ठीक है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेवल्स, कल के लेवल्स क्या क्या होंगे, ठीक है। हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज अ हाई, ठीक है, ये हमारा करंट हाई है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर इस लेवल को उसे ब्रेक करना पड़ेगा, विच इज 76.32। हमने क्या देखा था 1 आवर के कैंडल में, अराउंड अप्रोक्स इसी प्राइस के आसपास 32 33 के आसपास ही यहाँ पर हमको एक लेवल मिल रहा है, करेक्ट, दिस इज द लेवल 32 से 33 के आसपास, ठीक है। अगर इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिलता है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग करने का सोच सकते हैं, और एल्स हम ट्रेडर्स सपोर्ट के लिए हम वेट कर रहे हैं। सपोर्ट है आपका इस लेवल पे, ठीक है, सेम जगह पे हम ड्रॉ करते हैं इसे, दिस कुड बी योर सपोर्ट। अगर प्राइस 76.23 के नीचे क्लोज होता है तो फिर आप एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं वहां पे, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। मार्केट अभी इनके बीच में ही कंसोलिडेट करेगा, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है, ठीक है, कि यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा। ये दोनों लेवल्स हमको दिखाई दे चुके हैं ट्रेडर्स। अगर हमको सेल करना है, सेलिंग का टारगेट हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सेलिंग का टारगेट हमने कहां पर देखा है, हमने सेलिंग का टारगेट नियरेस्ट टू नियरेस्ट यहां तक का हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है, अराउंड 14 to 15 या
इसके आसपास का लेवल, दिस कुड बी योर टारगेट। अगर ये अचीव हो जाता है तो फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे, ज़्यादा नीचे का टारगेट नहीं लगाइएगा। आई वुड सजेस्ट ज़्यादा नीचे का टारगेट मत लगाइएगा, वेट कीजिएगा मार्केट के किसी पैटर्न या कंफर्मेशन को दिखाने का, या फिर अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी है तो फिर आप ध्यान देंगे नीचे कहाँ पर मार्केट जो है वो ड्रेन हो रहा है। ठीक है, आपको मार्केट ड्रेन होता हुआ दिखाई दे देगा। जहां से मार्केट आपको ड्रेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लीज एग्जिट द ट्रेड। ठीक है, ओके। सो हमको अप साइड का हमको रेंज मिल गया, हमको डाउन साइड का रेंज मिल गया। अब मान लीजिए अगर अपन बाइक करते हैं, क्लोजिंग इसके ऊपर दे दिया, ठीक है, हम वेट करेंगे वापस से लास्ट किस का। ठीक है, लास्ट किस के बाद में हम पहला टारगेट हम यहाँ लगा सकते हैं एक तो, विच इज अराउंड 40, या तो फिर हम सेकेंड टारगेट यहाँ पर भी लगा सकते हैं, सॉरी, विच इज दिस रेंज। जो भी होगा 40 टू 50 के बीच में आप कहीं पे भी इस जोन पर आप निकल सकते हैं। ठीक है, हम जोन एक ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, दिस इज द जोन। अगर बाइंग होती है तो फिर हम इसके आसपास हम मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, 40-45 के अराउंड पे, ओके। 40 से आप प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा बाइंग साइड का टारगेट। हमारा सेल साइड का टारगेट भी हम चलिए ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि ज़्यादा देर तक के मार्केट में नहीं रुकना है। ज़्यादा देर तक हमको अगर टाइम लगता है, कंसोलिडेट होता है नीचे, तो फिर मार्केट से एग्जिट हो जाइए। इस लेवल को आप पकड़ कर चलिए कि आप इस जोन में कहीं पे भी एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज द सेल एरिया एंड दिस इज द बाइंग एरिया। ठीक है, ये दोनों जोन मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर डू नॉट फॉरगेट एक 50% का एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है, इन तीन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक कल बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ और है देखने लायक, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये कल की यूएसडी मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। अगर आप इसे ध्यान से देखें, अगर इसके आप डे चार्ट पर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस जोन के पास है। ठीक है, ये रहा। अब मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर कैसा रिएक्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए अगर ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस ऊपर जाता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर वेरी हाई कि ये दिन डाउन साइड आपको मार्केट दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको डाउन साइड फॉल करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मान लीजिए अगर इसके ऊपर जाता है प्राइस या फिर इसके आसपास आता है तो, और अगर मान लीजिए यहाँ पर ये टेस्ट करके अपने एक रेजिस्टेंस को टेस्ट करके वापस से नीचे फॉल करता है, तो फिर आपको ये प्राइस जो है अपसाइड मूव होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सो कल ध्यान रखने की चीज एक ये भी है कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में क्या चल रहा है। ठीक है, दोनों चीजें हमको देख ताक कर चलना जरूरी है। डेली चार्ट पे हमने जो ये देखा है साफ हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ट्रेंड बन रहा है। एंड अगर हम लगाते हैं फिबोनाची, ठीक है, तो फिबोनाची पे भी हमको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा डेफिनेटली। मैंने अभी तक लगाया नहीं है, बट व्हाई नॉट, लेट्स सी। ये देखिए, अगर हम इस टॉप टू बॉटम पर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्राइस ने रिएक्ट किया है, 50% से प्राइस ने रिजेक्ट हुआ है, 38.2 पर प्राइस आ रखा है। तो हम इस लेवल को मिस नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम एक नज़र डाल कर रखेंगे कल के दिन में। सो ट्रेडर्स, दैट्स इट फॉर टुडे। यही था हमारे USD INR फॉर 18th April, दैट इज मंडे, दैट इज टुमारो। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी शिकायत हो, आप कमेंट सेक्शन पर आ सकते हैं। वीडियो नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। जो भी रहे, एवरीवन इज वेलकम हियर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।